माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। चलो इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का आज पेपर हुआ था, ठीक है। फिजिक्स क्लास 12 की मैं बात कर रही हूँ। तो उसका पेपर मुझे अभी एक बच्चे ने भेजा हुआ है, लेकिन वो पेपर इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है कि उसको मैं सामने ला नहीं सकती थी, ठीक है। तो मैंने फटाफट क्या किया, उसके क्वेश्चन को मैंने टाइप करा और मैंने सोचा आपको इस तरीके से जल्दी से मैं बता सकूँ। देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, अगर आपको ये सेट टू है, सॉरी सेट टू, ये सेट टू का क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करा रही हूँ। अगर आपको और भी कोई सेट का आंसर की चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। मेरी ईमेल एड्रेस मेरे पेज पे लिखी हुई है यूट्यूब पे, आप जाकर उस पर मुझे डीएम कर सकते हैं, फिर मैं उसके आंसर की आपको बता दूंगी। वैसे मैं फिर से बता देती हूँ, मेरा ईमेल एड्रेस है farhadiba123@gmail.com, ठीक है। इस ईमेल आईडी पे आप अपना मुझे पेपर सेंड कर सकते हैं। चलिए अब फटाफट हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, सिर्फ मैं इसमें आंसर बता रही हूँ आपको। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ऑप्शन ए 1 है, बी 1/c, सी है, डी 1/c²। तो इसका आपका जो है आंसर होगा दैट इज सी, ठीक है। ऑप्शन सी एंड आंसर भी सी है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, स्पेसिफाई द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइन इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम which gives rise to the spectral line of highest। सो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, अ रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट प्रोपेगेटिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, which of the following will be the same for the reflected and refracted rays। ऑप्शन हमारे हैं एनर्जी कैरिड, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 4 क्या है हमारे पास, द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, आपके ऑप्शन से ए मूवमेंट ऑफ डोपेंट आइटम्स, बी डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, सी ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली एंड डी ड्रिफ्ट ऑफ होल्स ओनली। तो आपका 4 का आंसर है बी, डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या है हमारे पास, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट 3 मीटर अवे फ्रॉम इट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच द फील्ड इज A/4 विल बी। तो ऑप्शन हमारे क्या है, ऑप्शन हमारे है ए 2m, 3 A 2m, B 4m, C 3m, D 6m। सो देखो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा, दैट वुड बी 6m, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज अ शार्प बीक for helium nucleus, this implies that helium nucleus is, options are radioactive, unstable, easily fissionable, more stable nucleus than its neighbor। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, more stable nucleus than its neighbor। सो 7 क्वेश्चन क्या है, a steady current of 8 milliampere flows through a wire, the number of electrons passing through a cross section of the wire in 10 seconds, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, 4 × 10⁻16, 5 × 10⁻17, 1.6 × 10⁻16 एंड डी 1.0 × 10⁻17। तो हमारा 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻17। तो 8 क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिक्वायर द हाईएस्ट एनर्जी टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम। किसमें ये जो आपका दिया हुआ है इसकी बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज कार्बन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देख लेते हैं, अ कंडक्टर ऑफ 10 ohm is connected across a 6 volt ideal source, the power supplied by the source to the conductor is। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3.6 वॉट, ठीक है। Now next question is 10, in an extrinsic semiconductor the number density of holes is 4 × 10⁻20⁻³
if the number density of intrinsic carrier is 1.2 into 10 to the power 15, the number density of electron in it is. So आपका इसमें ऑप्शन क्या दिया है 1.8, 2.4, 3.6 एंड 3.2. तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा 3.6. ठीक है, इंटू 10 to the power 9 एंड मीटर की पावर -3. A cell of EMF E is connected across an external resistance R. When current I is drawn from the cell, the potential difference across the electrodes of the cell drop V. The internal resistance R of the cell is. So हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D. तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर D. Now next question is question number 12. A photon of wavelength 663 nanometer is incident on a metal surface. The work function of the metal is 1.50 eV. The maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is. तो ऑप्शन हमारे पास चार दिए गए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी. ठीक है, आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना किसका किसका कितने नंबर सही है और जितना भी मैंने अभी MCQs आपको बताया है उसमें कितने आपके सही निकले और कितने गलत निकले. ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं. बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन डे. तो आंसर आपके आंसर बताने से पहले ऑप्शन इसमें 4 है. अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, नीदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ बीम्स. तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, रिपेल ईच अदर. ठीक है, बात आती है क्वेश्चन नंबर 14. देखो 14 नहीं, एक्चुअली पता नहीं कहाँ मैंने टाइप किया था, कहाँ चला गया. मैं क्वेश्चन आपको 14 पढ़ के बता देती हूँ एंड उनका ऑप्शन आपको आंसर बता देती हूँ. क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. अ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर प्रोपेगेट्स from air into a medium. If its wavelength in the medium become 400 nanometer, the refractive index of the medium is. So इसके ऑप्शन क्या थे 1.4, B था 1.5, C था 1.6 एंड D था 1.8. तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 14 का B होगा. B आपका क्या है 1.5. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं. अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस कैरीज अ स्टेडी आई. The current is uniformly distributed across its area of cross section. The ratio of magnitude of magnetic field B1 at A/2 and B2 at distance 2 to A is. So इसके ऑप्शन आपके दिए हुए हैं. और अगर आप इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे. तो चलिए 15 का आंसर क्या है. 15 का आंसर ऑप्शन बी है. आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी.